जय श्री राम मित्रों, आज की कथा है सीता के साथ छल। रावण के गुप्तचरों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत पर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है। तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली मायावी महाविशारद राक्षस विदुजीव को बुलाया, आदेश दिया कि वह शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक बनाकर लाए। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री राम जी का सिर बनाकर लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई नहीं कह रहा था कि ये वास्तव में राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाण की नोक पर रखकर वह अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया है। ले, अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। वह अभिमानी बानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब वानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मार काट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई है और जो बचे वे प्राण बचाकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया, इसलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले। इतना कहकर रावण ने उस माया रचित सिर को सीता के समक्ष रख दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा, जो सब प्रकार से आकृति मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो बिलख बिलख कर रो पड़ी और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हो गई। हाय नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे रघुकुल का नाश कर दिया। इस प्रकार विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेतना लौटी तो वे फिर से विलाप करने लगी। हाय नाथ, यह सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़ गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझसे सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चल दिए। आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी कौशल्या जब ये समाचार सुनेंगी तो उनकी दशा क्या होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? हाय, आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो कर ही दी। अब मेरा शीश काटकर अपनी कृपा से प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। उठा तलवार, कर अपना काम। जब सीता इस प्रकार विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोक वाटिका में आई। वह सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी। रावण ने तुमसे जो कुछ कहा है वह झूठ है। राम ना तो मारे गए हैं और ना ये दुष्ट उन्हें मार ही सकता है। ये सिर माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर यह भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उनके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो। रण की तैयारी करती हुई राक्षस सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण वानरों के सहित मारे जाते तो फिर यह तैयारी किस लिए होती? ये तर्क युक्त वचन सुनकर सीता
इस बात पर विचार करने लगी। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। इससे आगे की कथा है अंगद रावण के दरबार में, देखना न भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।